जरा सोचिए, रात का काला घना अंधेरा, जंगल का रास्ता जहाँ झिंगुर और जंगल के जानवरों की आवाजें आ रही हैं, हवाओं का तेज चलना और अचानक ही किसी की बुदबुदाहट की आवाजें सुनाई देना, जैसे कोई आपको ही पुकार रहा हो और कह रहा हो, "अब तेरी बारी।" है ना खौफनाक मंजर। एक ऐसी ही खौफनाक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर मैं खुद भी डर गई थी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए एक छोटा सा लाइक। संजय, एक अय्याश लड़का जो तेजी से गाड़ी चलाता हुआ आज एक लड़की के साथ रात गुजारने के लिए दिल्ली कैंट के आउटर पर एक होटल में गया। मैनेजर से चाबी लेकर दोनों उस रूम में चले गए जहां पर कोई नहीं था। दिल्ली कैंट के उस आखिरी होटल में आज संजय उस अनजान लड़की के साथ अकेला ही था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, संजय पागलों की तरह शराब में धुत होकर उस लड़की की ओर आगे बढ़ रहा था। संजय ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में लिया, रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। तूफानी रात, तेज बारिश और हवाएं किसी अजनबी साए की मौजूदगी बता रहे थे। दबे पांव से संजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे सामने एक बिल्ली की परछाई दिखी। अपने शौक में किसी का दखल उसे पसंद नहीं आया और उसने गुस्से में उस बिल्ली को लात मार के भगा दिया। उस बेजुबान बिल्ली को धुतकार कर संजय अंदर अपने कमरे में फिर से दाखिल हुआ। शराब का एक घूंट और पीकर शबाब की ओर बढ़ा ही था कि उसे खिड़की के पास किसी की चाकू हाथ में लिए परछाई दिखी। एक मिनट के लिए मानो वो सहम सा गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने खिड़की के पास जाकर देखा। संजय ने कहा, कौन है वहां? एक लड़की की आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास सुनाई दी। अब तेरी बारी। मैं हूं तेरी मौत। ये सब सुनकर संजय बेइंतहा डर जाता है और उल्टे पांव पीछे जाकर उस लड़की से टकरा जाता है। लड़की शांत खड़ी और अजनबी निगाहों से परेशान होते हुए सब देख रही होती है और सोचती है कि आखिर इस आदमी को हो क्या गया है। उसे लगता है कि शायद इस आदमी ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। मौके का फायदा उठाकर लड़की संजय का सामान चोरी कर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही भागने के लिए वो गेट खोलती है, अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। लेकिन आसमान में चमकती बिजली के कारण उसे कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, जिससे वो पूरी तरह डर जाती है और चोरी का सामान वहीं छोड़कर भागने के चक्कर में कॉरिडोर में पहुंच जाती है। रात होने के कारण उसे वहां से भागने का रास्ता दिखाई नहीं देता। लड़की उस होटल में भटक जाती है और बाहर जाने का रास्ता खोजती है। यहाँ संजय खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करता है और वहां से निकलने की कोशिश में होता है, लेकिन न जाने कौन उसके सर पर एक जोरदार वार करता है, जिससे संजय वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वो लड़की बाहर जाने का रास्ता ढूंढती हुई न जाने कौन से तहखाने में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे कुछ चाकू दिखाई देते हैं और दिखाई देता है हड्डियों और लाशों का ढेर। ये देखकर लड़की सकपका जाती है। उतने में ही वहां होटल का साइको मैनेजर आकर उसे बंद कर देता है। कमरे में बंद लड़की वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है और अब उसे भी अजीब अजीब खुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब तेरी बारी, अब तेरी बारी। लड़की का रो रो कर बुरा हाल होने लगता है। सिसकियां लेती हुई वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है और ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां साइको मैनेजर आकर उसे उस कमरे में पड़ी लाशों से रूबरू करवाता है। कुछ जिंदा, कुछ अधमरी और कुछ मरी हुई लाशें। ये देखकर वो अनजान लड़की कहीं से बहुत हिम्मत जुटाकर उस साइको मैनेजर को जोर से किक मारती है और वहीं पर पड़े चाकू से उस पर वार करती है और जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वो इतनी जोर से भाग रही होती है कि गाड़ियों की रफ्तार भी उसकी दौड़ को मात नहीं दे पाते।
सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सामने से आ रही गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मारी और देखते ही देखते लड़की की मौत। कहते हैं दिल्ली कैंट की सड़कों पर ये बेचैन लड़की हर पूर्णिमा और अमावस्या को किसी न किसी की मौत का कारण बनती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। खुद भी डरिए, दूसरों को भी डराइए। थैंक यू।